जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, ठीक है, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले और अच्छा आंसर मिले, ठीक है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। और ये ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, आप चाहे किसी के साइन के भी हों और किसी को भी सोच के आप रीडिंग देख लें, ठीक है। चलिए, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द सन। नाइट ऑफ wands, 3 of cups, the high priestess, 2 of cups, 7 of wands। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए, कुछ लोग यहाँ सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों की बात हो रही है, और जिसकी भी बात हो रही है वो बहुत कम बात हो रही, कभी कभार थोड़ी बहुत, ठीक है। बाकी ज़्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट है और सेपरेशन है। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन नहीं है, ठीक है। आएगा तो जरूर बताऊंगा। आज तो सारे साइन जाते, जब क्लियरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे साइन देखो, आप जिस पर्सन को लेके अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं या विडो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो अनमैरिड हो सकते हैं या फिर दोनों लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार किया है इमोशनली, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी अनबन होता है, कुछ भी चलता है, तो आप समझ जाते हो इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। वो बात अलग है कि आप इन्हें दिखा नहीं पाते या इनसे कहते नहीं, ताकि इनको बुरा नहीं लगे। सारी बातें अपने मन में रखते हो लेकिन इनसे बताते नहीं। आपको हर्ट भी होता है तब भी आप कंट्रोल कर जाती हो कि ये पर्सन को हर्ट ना हो जाए मेरी वजह से कहीं ना कहीं, ठीक है। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप अपने पर्सन से अक्सर चाहती हो, जो कि शायद नहीं मिला है आपको, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है और आप भी मैरिड हो तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि दोनों ही चाहते स्टेबल रहे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता। या तो घर में प्रॉब्लम होती है, लोगों से होती है, और किसी तरह से अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तब भी आपके दोनों के बीच में चीज़ें बेटर नहीं चल रही, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, सडनली रिश्ता टूट गया है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता टूटा है। अब आपके पर्सन की बात कर लें कि ये कैसे हैं। ये पर्सन अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और एक पल में रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहते हैं किसी का इंटरफेरेंस हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्हें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद है किसी की। ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं एकदम स्टेबल चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए, ठीक है। ये बाहर से थोड़ा नारियल की तरह है, कड़क और सॉफ्ट।
अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन जो भी बात करते हैं एकदम सटीक, और जो मुंह पे बोलने वाले होते हैं ना उनकी बात अक्सर कड़वी लगती है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं और इन्हें ज़्यादा सीरियस होना पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये बाहर से आपको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप के हैं और आपको इनसे बात करते हुए डर लगता है, अपनी बात रखते हुए डर लगता है, ठीक है। डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये पर्सन के पास अथॉरिटी पावर है, ट्रूथ मतलब ये सच्चाई का साथ देते हैं, झूठे लोगों का साथ नहीं देते। कभी-कभी क्या होता है ना, इंसान चाहे खुद झूठ बोले बट दूसरे का झूठ उसे पसंद नहीं होता, ठीक है? सच सबको पसंद है, लेकिन अगर परोसा जाए तो किसी को रास नहीं आता। ये पर्सन ऐसे हैं कि खुद झूठ बोलेंगे तो चलेगा, सामने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? हो सकता है ये मूव ऑन करके खुद गए हैं और खुद छोड़ कर गए हैं। और अगर ये मूव ऑन करके गए हैं तो ये मान लीजिए कि ये परमानेंटली मूव ऑन नहीं है, ठीक है। ये खुद वापस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि दूर चले जाने से चीज़ें बेटर हो जाएंगी, आपको इनकी कदर हो जाएगी या फिर इन्हें आपके प्यार की कदर हो जाएगी। एक दूसरे के लिए आप लोग क्या हो वो समझ में आ जाएगा कि कभी कभी दूरियां अच्छी होती हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद आपसे मूव ऑन करके गए हैं ये सोचकर कि आपको इनके जाने का दुख होगा, पछतावा होगा, आप इनके लिए मरोगे, इनके लिए रोओगे, गिड़गिड़ाओगे और खुद इनके पास चल कर जाओगे, ठीक है। कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपने या फिर इन पर्सन ने, आप दोनों ने एक सपना देखा था कि आप दोनों का रिलेशन होगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका करियर अच्छा होगा इनके साथ और कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हो सकता है आपका इनके साथ सोल कनेक्शन है, यहाँ भी है, यहाँ भी सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है कहीं न कहीं, ठीक है। और डिवाइन ने ही आपको मिलाया है, आप इनसे खुद नहीं मिले हो। जो टावर मूवमेंट आया है वो एक दूसरे के लिए समझाने के लिए हुआ है, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू को समझें, प्यार को समझें, एक दूसरे की कद्र करें, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, मजबूरी में गए हैं, ये तो कुछ मजबूरी इनकी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। समथिंग मान लीजिए कि अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ये आपको बता नहीं पाए, आपसे बोल नहीं पाए और इन्होंने जाना ज़रूरी समझा कि अगर लाइफ से चले जाएंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, या फिर इन्होंने जो आपसे वादे किए हैं शादी के वो पूरा नहीं कर पाए, जो कमिटमेंट देने की बात की, या फिर इन्होंने पहले कभी कहा होगी आपसे शादी कर लेंगे, एक दोनों को सॉरी आप दोनों एक हो जाएंगे, और हो सकता है समाज के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से ये पर्सन दूर जाना समझा इन्होंने ज़रूरी, क्योंकि अगर दूर चले जाएँगे तो बेटर चीज़ें हो जाएँगी, आप इनको भूल जाएँगे, आप आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया जो दिखाता है कि जजमेंट चाहते हैं, जिस तरह से ये दूर गए हैं उसी तरह से वापस आएँगे, ये खुद आएँगे चलकर, ठीक है। आप इनका वेट करिएगा थोड़ा, क्लैरिफ़ाई करते हैं क्या निकल कर आता है। क्या बात इतनी सी है या कुछ और वजह है? इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। क्या है टावर मूवमेंट का और क्या है आप इनका इतना वेट कर रहे हैं, इनके लिए इतना इमोशनल क्यों है? आप बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं, बहुत इमोशनल है इनके लिए, ठीक है। आपके दिल में बिल्कुल खोट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्योर लव करती हैं अपने पर्सन से, और फिर भी आपके पर्सन में क्यों एक टावर मूवमेंट लेकर आए, क्या बात है? देखो, आप अपने पर्सन से हमेशा एक ही चीज़ चाहती हो कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस बना के रखें, इस रिश्ते को तोड़े नहीं, और कोई भी आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आए उसे आसानी से सॉल्व कर लें दोनों मिलकर, ठीक है। अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को काफ़ी हद तक बैलेंस किया है, चलाया है, सारे एफर्ट लगाए इस रिश्ते को चलाने के लिए, अपनी तरफ से सारी, कहते हैं ना, जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, जितना करेज, जितनी हिम्मत थी, वो सब आपने इस रिश्ते के चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए लगा दिया, ठीक है। और काफ़ी हद तक आपने इस रिश्ते को चलाया भी बेटर है। इन पर्सन ने क्यों रिश्ता ख़त्म किया है, सडनली क्यों रिश्ता टूटा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। टावर क्यों आया है, इन दोनों के बीच में क्यों टावर आया है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, टावर आने की क्या वजह है।
टावर आने की क्या वजह है, प्लीज टिप्पणी नीचे बताएं। एक्शन, आप चाहते थे ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपके लिए एक्शन ले, ठीक है, और इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाए, शादी तक, जो कि ये नहीं हो पाया। और इसी वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट आया, इन्होंने चीज़ें को ख़त्म कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये इतना स्ट्रांगली क्यों आपको डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इनकी कोई गलती ही नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग रहे इस रिश्ते के लिए, हमेशा अ, बहुत कुछ किया है इन्होंने, ऐसा क्या किया? देखो इनको पाना था, इन्होंने पा लिया, इनको जीतना था, जीत रहे, आपको हासिल करना था, कर लिया, ठीक है। और काफ़ी हद तक ये रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, आप दिल लगा रहे हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों अलग हो गए ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो कहीं हैं, आप कहीं हैं। आप बिल्कुल जिससे सोचते हो दिल में, ऐसे मान लो एक बच्चा होता है ना, जिसे जैसे चला दो वैसा चल जाता है, ये पर्सन ऐसे हैं। अब आपको ये करना है, आपने वो मान लिया, अगर किसी से बात करनी है तो आपने करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अगर किसी के साथ नहीं जाना है बोल दिया तो नहीं जाना है, ठीक है। आपने सब कुछ इनके अकॉर्डिंग किया और इनको लगा कि आप इनके गुलाम हो गए, तो भाई इनको पाना था, इन्होंने पा लिया। 6 नंबर किसी के लिए स्ट्रांग हो सकता है। क्यों मूव ऑन करके गए? देखो ये मूव ऑन करके चले तो गए हैं, लेकिन खुश नहीं है। ये मेल फीमेल जो भी हैं, दूर जाने की वजह कमिटमेंट है, क्योंकि आप चाहते थे ये पर्सन आपसे शादी करें, जो कि ये नहीं करना चाहते, ठीक है। इन्हें बस ये था कि रिलेशनशिप में रहना है और जब तक चीज़ें ठीक हैं तब तक रहना, उसके बाद में अलग हो जाना। आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, आप कहीं और शादी कर सकते, ये कहीं और शादी कर सकती, ठीक है। और इनका छोड़ने का इरादा खुद ही था, दूर जाने का इरादा खुद ही था। इनका खुद का अपना एक डिसीज़न था आपसे दूर जाने का, ठीक है। और ये अब ये दूर गए हैं तो इन्हें अब चैन सुकून नहीं मिल रहा। अब ये पछता रहे हैं कि क्यों मैं दूर गया, क्यों मैं दूर गई, क्यों मैंने उससे डिस्टेंस बनाया, ठीक है। अब ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पछता रहे हैं कि गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब फिर भी दिल में एक होप लेके जी रहे हैं, शायद चीज़ें बेटर हो जाएँ। आपका इनका जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, तो इनके दिल में आपके लिए क्या है? क्या ये भी यही फ़ील करते हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं, देखो ये आपका प्यार भरा दिल तोड़ कर गए हैं, ठीक है? एक ऐसे पर्सन को छोड़ कर गए हैं, मूव ऑन किया है इन्होंने, जो कि इससे और सिर्फ़ इनसे प्यार करता है या फिर करती है, ठीक है? ऐसे पर्सन को छोड़ के गए। हो सकता है 8 नंबर के किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो, और शनि का जो है ना, शनि किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि वेटिंग को और थोड़ा डिले दिखा रहा है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें बेटर होंगी नहीं, ठीक है। चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन कहते हैं ना एक ग्रहण लगा हुआ है, शनि का प्रकोप हटते ही चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अब अगर ईमानदारी से रिश्ता चलेगा ये, तो चीज़ें बेटर होंगी। अगर एक इंसान झूठ बोल रहा है, दूसरा रिश्ता निभा रहा है, तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन एक दूसरे को रुला रहा है और दूसरा इंसान मरा जा रहा है एक के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें बेटर हो ही नहीं सकती, ख़त्म होनी है, ठीक है। और अगर चीज़ें बेटर होंगी तो दोनों को एक जैसा होना पड़ेगा। अगर दोनों का रिश्ता अच्छा है, मतलब दोनों एक दूसरे के लॉयल हैं, तो ये रिश्ता कहीं नहीं गया है, ठीक है। अब देखो करंट में क्या है, ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, जुनून है इनके अंदर आपको पाने का, आपको हासिल करने का, ठीक है, एक्शन लेने का। और बहुत साहसी है ये, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये तो बड़े खुश हैं अपनी लाइफ में, मौज मस्ती कर रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपकी इनको याद नहीं आती, आपकी कमी इनको महसूस नहीं होती। देख लेते कितनी कमी महसूस होती। हो सकता है आपकी चुप्पी देखकर ये पर्सन परेशान है। देखो इन्हें आपकी याद आती है, ठीक है, लेकिन आपके कुछ चैट पड़े हुए हैं इनके पास, पुरानी चैट हो सकती है, और कुछ फ़ोटो हो सकते हैं इनके पास, पिक है इनकी आपके पास, या फिर इनके पास इनकी, ठीक है। सॉरी,
आपकी इनके पास, उसको देखकर ये खुश हो जाते हैं और पुराना चैट पढ़ के खुश हो जाते हैं। उसको सोच-सोच के इमेजिन कर के ये मतलब खुश हो जाते हैं कि चलो बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ये पुरानी बातों में खुश हो जाते हैं, ठीक है। बट ये अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं। इनके पास सब कुछ है, सिर्फ़ आप नहीं हो, ठीक है। बाकी इनके पास नेम फेम है, अंदर से बहुत प्योर है, हँसमुख है और इनके फेस को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आपको ऐसे दिखाएँगे बिल्कुल खुश हैं, शिकस्त तक नहीं है इनके चेहरे पे कि आपके ना होने का गम है इनको, ठीक है। आप बाहर से पता नहीं लगा सकते कि ये पर्सन परेशान भी है। हो सकता है कि आपने इनके बगैर बहुत कुछ अचीव किया है, खुद को सँभाला है, खुद से प्यार किया है, खुद को इंडिपेंडेंस बनाया है, ठीक है। इनकी गैर हाज़िरी में ऐसा भी हो सकता है। क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये देख लेते हैं, किसके साथ हैं और सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं? दोस्त हैं या कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये खुश हैं? अ, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई न्यू लव आया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी न्यू पर्सन का आगमन हो सकता है इनकी लाइफ में जिसके साथ अभी ये एन्जॉय कर रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं और हो सकता है अभी इनको ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन जो भी है, वो इनको बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल लव करता है, ठीक है। आपकी चुप्पी को ये देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? जब आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, इनको अपने मन की बात नहीं बता रहे हो या फिर मन की बात नहीं कह रहे हो, ये दिखा नहीं रहे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, ठीक है। देखो कभी-कभी ऐसा होता है जो हम आपकी फीलिंग बता रहे होते हैं वो इनकी होती है और इनकी बता रहे हैं तो वो आपकी होती है, ठीक है। तो आपसे जितना रेज़ोनेट हो वैसी ले लीजिएगा, ठीक है। आपकी चुप्पी को देखकर स्टक हैं ये, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आप इतना चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी इन्हें परेशान कर रही है, इनका दिल-दिमाग जैसे जाम हो जाता है ना, काम नहीं करता और जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया उन पे, ठीक है? जिस वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है? और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने आस-पास बाउंड्री सेट कर रखी है, पहरा बिठा रखा है, यादों का या नफ़रत का या फिर गलतफ़हमी का, जो कि आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं और उनको वहाँ से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है? समाज का डर हो सकता है, घरवालों का डर हो सकता है, कुछ तो रिस्क है जो ये उठाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर मैंने आगे कदम बढ़ाया, तो रिस्क ही रिस्क है, फिर भी ये कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है? क्या करना चाहते हैं आपके लिए ये? ओए होए! क्या बात है। देखो ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, ठीक है? ये पास्ट की चीज़ों को लेके भुलाना चाहते हैं बट ये भूल नहीं पाते हैं। जितना कोशिश करते हैं उतना ये फँसते जाते हैं, ठीक है? आप कहेंगे कोई न्यू लव आया है, देखो न्यू लव कोई आया है तो वहाँ अगर ये खुश हैं, मान लो कोई न्यू पर्सन आया, आपने 2-4 दिन उससे बात की, उसने आपको प्यार दिखाया, जताया, लेकिन अगर वहाँ खुश हैं, तो यहाँ ये स्टक वाली एनर्जी नहीं आती और अगर यहाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ये एनर्जी नहीं आती, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये आपको ही सोचते हैं, आपके ही बारे में ज़्यादातर ओवरथिंकिंग करते हैं। इनको चैन सुकून नहीं मिल रहा है, बेशक ये छोड़ के खुद गए, इनका डिसीज़न खुद का था कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। इनका खुद का इरादा था ना, आपने कुछ नहीं किया। तो ये खुद देख लो ये कितनी बुरी एनर्जी में है। ये जानते हैं कि आप दोनों का ट्रू लव है। प्यार दोनों तरफ से है, एक तरफ से प्यार नहीं है। म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? हार्मनी चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिश्ते में रिस्पेक्ट मिले और ये पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है? फ़ोकस्ड हैं लेकिन करें तो क्या करें? क्योंकि ये अपनी पास्ट की चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं। क्या ये जानते हैं कि आप इनका ट्रू लव हैं और आप भी इनसे प्यार करते हैं? क्या इन्हें पता है? ये कितना प्यार करते हैं ये देख लेते हैं। या ये भूल गए हैं या फिर आपसे आज भी प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है? दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि आपकी यादों से, आपके सपनों से, आपके एक्शन से ये दूर भाग रहे हैं। इनको लग रहा है दूर जाके खुशी मिलेगी। 6 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 4 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर नहीं आया है, और 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 18 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस डेट में आप इनसे मिले हैं या बिछड़े हैं या फिर कांटेक्ट हुआ है या फिर नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या वापस आएंगे। देखो ये परेशान तो है आपसे दूर जाके, ठीक है। कर्मों की सज़ा मिलनी होती है, वो तो मिलती रहती है। शनि तो ऐसे देवता हैं, बगैर सज़ा दिए किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये पर्सन, पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि क्या आप चाहते हैं या पर्सन आपके पास आए, ठीक है। आप इनका बहुत बेसब्री से वेट कर रही हैं कि ये पर्सन आ जाए, आ जाए, आ जाए। चलिए देखते हैं। आप कंफ्यूज हैं। किस लिए कंफ्यूज हैं? क्यों कंफ्यूज हैं? क्यों इतना शॉक्ड हैं? ऐसा क्या हुआ है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए कंफ्यूज हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप इसलिए कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ऐसी टाइम पर जब आपको इनकी ज़रूरत थी, इनके सपोर्ट का, इनकी प्यार का आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, जो कि ये पूरी नहीं कर पाए। और हो सकता है ये रिश्ता बना रहे इसलिए आपने इनसे सॉरी बोला कि रुक जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के, जो कुछ हुआ है उसे माफ़ कर दो, ये गलती नहीं है। उसके बावजूद भी आपने इनसे माफ़ी मांगी, फिर भी ये पर्सन आपको छोड़ कर गए। आपकी एक भी बात इन्होंने नहीं मानी, छोड़ के चले गए, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती आपकी भी रही है, आपने भी कुछ गलती कर दी, इन पर ट्रस्ट किया, इन पे भरोसा किया, इन्हें अपना माना, ठीक है। और आज सब कुछ है, फिर भी आप भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं कि ये पर्सन लौट कर आएंगे, कि आपको समझेंगे, आपको प्यार करेंगे। इस भ्रम की दुनिया में आप जी रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर एक निगेटिविटी भर चुकी है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ तहस नहस हो गया है, इंसान मेरी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखते हैं क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास या नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, आपसे चीज़ों को छुपाया है। बैटरियल है। क्या ये आपके पास आना चाहते हैं? देखो हाँ, ये चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ हो, चीज़ें बेटर हो जाएं। थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों को बीच में, और बॉटम में आया है 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। देखो हो सकता है ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया है और आपसे चीज़ों को छुपाया है, बट इनके दिल में ये चीज़ है कि अगर आप लवर बन के ना रहें तो कम से कम दोस्त बनकर रहें। कम से कम दोस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दोस्ती तो बरकरार रहनी चाहिए, एक दूसरे का हाल तो पूछ लेना चाहिए। इतना तो आप दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए कि एक दूसरे का हाल पूछ लें, चाहे कंडीशन कैसी भी हो आप दोनों की, ठीक है। जानते हैं कि आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, ठीक है, चीटिंग हुई है, और आपका दिल टूटा है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है और थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें हुई हैं, ठीक है। देखते हैं क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। आप भ्रम की दुनिया में क्यों जी रही हैं, ये देख लेते हैं क्या कारण है। आप भ्रम की दुनिया में क्यों जी रही हैं, क्या कारण है। क्योंकि शायद आपको इनसे उम्मीद है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, और जो कि आपको नहीं मिला है, इस वजह से आप भ्रम में हैं। शायद इनसे आज भी आप उम्मीद करते हैं ये पर्सन आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू शुरुआत होगी। इस उम्मीद के सहारे आप जी रहे हैं, और यही निगेटिविटी है कि आपने सोच रहे शायद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इन्होंने क्या धोखा दिया आपको। हो सकता है आप एक एम्प्रेस के रूप में ये देखते थे पर्सन आपको, और उस टाइम ये ऐसे मोड़ पे छोड़ के चले गए, ठीक है। उसके बाद आप इस मोड़ पे आ गए कि आपने खुद को संभाला, खुद को
काबिल बनाया और आज आप स्टेबल हैं, एक एम्प्रेस के रूप में ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अब आपको किसी की नीड नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के होने ना होने का अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, दिल से आज भी आपने इनको नहीं निकाला है, आज भी आपके दिल में ये पर्सन है, दिल से नहीं भुलाया है, ठीक है। आज भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आज भी आप इनको माफ़ कर देंगे। वो बात अलग है कि आप इनके साथ रहना चाहें, नहीं रहना चाहें, लेकिन आप बात करने के लिए आज भी बेकरार हैं, आज भी आप इनसे बात कर लेंगे, ठीक है। ये देखो पर्सन आएँगे आपके पास, जल्दी आएँगे, ठीक है। मस्त मौला इंसान है ये, ज़्यादा सीरियस चीज़ों को नहीं लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है। देखो ये थर्ड पार्टी के साथ रहकर कंफ्यूज है, ठीक है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, किधर जाएं किधर ना जाएं। मन करता है आपके पास आए, दूसरा मन करता है उसके पास जाएं, लेकिन वहाँ देख लो आप खुश नहीं है ये पर्सन, ठीक है। इन्हें आपके ही पास आना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, एक्शन लेना है, रोमांस करना है, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। और ये देखो केयर फ्री होकर, बिल्कुल किसी की टेंशन नहीं है, अपनी मौज मस्ती में मस्त हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं कौन इनके बारे में क्या सोचने वाला है और क्या सोच रहा है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ऐसी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कि आप भी इनकी बात मान जाएं, ठीक है। कुछ इस तरह से बात करेंगे कि आप इनको मना ही नहीं कर पाएँ। दर्शन दिख रहा है कि इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग होगी और अच्छा समय आपका आने वाला है, कुछ तो चमत्कार होगा, ठीक है। दर्शन दिखा रहा है कि भई इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने वाली और ये पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि बॉटम में आया 10 ऑफ कप्स जो दिखाता है कंप्लीशन को। आपका रिश्ता कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है। यूँ ही आप एक दूसरे को नहीं मिले हो तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होकर रहेंगी, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और आपके लिए फीलिंग इनकी करंट फीलिंग, ठीक है, जो ये आपके बारे में सोचते हैं और शायद नहीं बताते, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।